नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण 10% खत्म किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण में दलितों पिछड़ों के आरक्षण की मांग के साथ 543 सीटों पर ही महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ओबीसी आरक्षण का 17% से कोटा घटाकर 7% कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करने और संविधान को कमजोर करने की साजिश कर रही है। मंडल आयोग के सिफारिश के अनुसार देश में पिछड़ों को कम से कम 27% आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि पिछड़ी जाति की जनसंख्या 22% आरक्षण से कहीं अधिक जनसंख्या है। जनगणना का काम चल रहा है, जनगणना के साथ जाति जनगणना का भी काम हो रहा है। इसके बीच ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल से पिछड़ों का 10% आरक्षण कम कर दिया, जिस पिछड़ों की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव को अलग मुद्दा मिल गया। भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों में आरक्षण को कहीं एनएसएफ करके खत्म किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 27% आरक्षण अभी तक नहीं मिल पाया है। बंगाल में भी 17% मिला था, जिसे घटाकर 7% कर दिया गया। अब देश में आरक्षण का सिलसिला चल चुका है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्रीय और राज्य स्तरीय नियुक्तियों में आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रही है। विपक्ष के नेता महिला आरक्षण में वर्तमान लोकसभा के 543 सीटों पर ही आरक्षण लागू करने की मांग की, वह भी महिला आरक्षण के साथ दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाओं के अलग कोटे के मांग के साथ। राहुल गांधी ने आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा, विपक्ष 33% आरक्षण का पूर्ण समर्थन करता है। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन और जनगणना का इंतजार नहीं करना चाहिए। सरकार वास्तव में गंभीर है तो बिना किसी देरी के किए 543 सीटों पर महिला आरक्षण तुरंत लागू कर सकती है। उन्होंने विधेयक में ओबीसी वर्ग के महिलाओं, हाशिए पर मौजूद महिलाओं के लिए आरक्षण के अंदर कोटा निर्धारित करने की मांग की है। देश में जनगणना का काम चल रहा है, जनगणना के साथ जाति जनगणना होनी है। सामाजिक न्याय के लिए जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी जल्दबाजी में है कि महिला जाति जनगणना से पहले परिसीमन का काम पूरा कर लिया जाए, और ताकि दलित, पिछड़े, आदिवासियों को आरक्षण ना देना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलित पिछड़ों पर एक और आक्रमण कर रहे हैं। इन्हें एनएसएफ के द्वारा नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार दलित, पिछड़े, आदिवासी उम्मीदवारों के लिए एनएसएफ का प्रयोग करके नौकरी के लिए आयोग कर रही है। वहीं लेटरल एंट्री के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए नौकरी की विशेष व्यवस्था भी मोदी सरकार में की जा रही है। विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थाओं में एनएसएफ करके नियुक्ति नहीं दी जा रही है। उम्मीदवार परीक्षा तो पास करता है, लेकिन पद के अयोग्य होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनएसएफ का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा, आरक्षण की खुलेआम डकैती हो रही है। नौकरियों में आरक्षण का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, वर्चस्ववादी आरक्षण की खुलेआम डकैती करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम आरक्षण संविधान को सीधे समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण के रास्ते को भी नकार रहे हैं। चाहते हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को जो आरक्षण का संजीवनी मिल रहा है, उससे अधिक सख्त
उससे अधिक शक्तिशाली वर्चस्ववादी हम हैं। इसलिए इनकी मनमानी का विरोध नहीं हो रहा है, इसलिए मनमानी कर रहे हैं और एनएसएफ लाकर नौकरियों में आरक्षण को मार रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एनएसएफ का मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय सहित देश भर में एनएसएफ में पद खाली रखा गया, जिसे बाद में सामान्य वर्ग से भरा जाता है। उन 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर आज तक प्रदर्शन चल रहे हैं। उच्च न्यायालय ने नए सिरे से सूची बनाने का आदेश दिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के अभ्यर्थी को नियुक्ति आज तक नहीं मिली। शिक्षक अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते हुए प्रदर्शन करते हुए गए। संविधान में मिले आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लूट रही है। सामाजिक न्याय भागीदारी सरकार नहीं देना चाहती है। संविधान द्वारा मिले आरक्षण को पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। सरकार लेटरल एंट्री के माध्यम से अपने लोगों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करके आरक्षण को खत्म कर रही है। आरक्षण दलित, पिछड़े, आदिवासियों को मिला द्वारा संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ नारे के साथ पीडीए नाम की पुस्तक जारी की है। उन्होंने कहा, पीडीए की सरकार बनते ही पहले 90 दिनों के भीतर जाति जनगणना कराई जाएगी। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को पूरा आरक्षण दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने लाल किताब दिखाते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 22 भर्तियों में आरक्षण में भारी गड़बड़ी की गई है। आरक्षण घोटाला पुस्तक हर गांव हर घर में जाएगी। पुस्तक के साथ हर गांव हर घर में जाति जनगणना की अलग दी जानी चाहिए, जिससे कि देश के लोगों को मालूम हो सके कि उनका हक कौन खा रहा है, उनको किसका हक अधिकार खा रहा है, जिससे कि सामाजिक न्याय भागीदारी और जाति जनगणना कराकर सबको न्याय सुनिश्चित किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।